जिस तरह रामायण के काल में असुरों और राक्षसों को मारने के लिए एक ब्रह्मास्त्र होता था जिससे हम किसी भी प्रकार के राक्षस को मार सकते थे, निपटा सकते थे, उसी तरह जितने भी इरेशनल प्रूफ करने वाले नंबर हैं जिसमें सिंगल रूट वाले हों या फिर रूट वाले नंबर के साथ प्लस माइनस इनटू या डिवाइड में आने वाले नंबर हो, उनके लिए दो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं। पहला जिसमें सिंगल रूट वाला है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से सीखा था, और इस वाले में प्लस माइनस इनटू या डिवाइड में अगर रूट वाले नंबर के साथ कोई नंबर आए तो उसे हम इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हमारा प्रोसेस है ये एक तरह से ब्रह्मबाण है। किसके लिए? रूट वाले नंबर के साथ अगर प्लस माइनस इनटू या फिर डिवाइड में कोई सा भी नंबर आ जाए तो उन्हें हम आसानी से इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। किससे? इस प्रोसेस से। तो आइए इस प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं और समझते हैं। तो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो पार्ट में समझ लिया है और उसमें हमने सिंगल रूट वाले नंबर करना सीख लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि 3 के साथ प्लस में 2√5 है तो यह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर को अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले उसका उल्टा मानेंगे। उल्टा मतलब इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या मान लेंगे? उसे रेशनल। तो हमने क्या माना यहाँ पर कि लेट अस अज्यूम, माना कि टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। माना कि 3 + 2√5 हमारा इरेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर है। और किसी भी रेशनल नंबर को हम रेशियो में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देन 3 + 2√5 = a/b। मतलब ये जो हमारा रूट वाला नंबर है ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर मतलब रेशियो में हम लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो सकता है? a/b के बराबर हो सकता है। आई बात समझ में? अब जहां पर ये a और b है ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब 1 को छोड़कर इन दोनों में किसी सिंगल नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। देन सेकेंड थिंग कि b इज नॉट इक्वल टू 0, कि नीचे वाला नंबर b हमारा 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या करा? इसको हमने रेशनल माना, और क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है तो इस रेशनल नंबर को हमने a/b के इक्वल कर दिया। यहां तक तो लगभग सेम प्रोसेस है पिछले वाले के जैसा। ठीक, अब हमें करना क्या है कि हम जानते हैं पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि रूट वाला अगर सिंगल नंबर कोई सा भी हो तो वो क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या होता है सिंगल रूट वाला नंबर? इरेशनल। अगर अब उसको सोल्व हम ना कर पाए तो कुछ होते हैं जैसे √4 तो उसका 2 आ सकता है, पर मैक्सिमम जो नंबर हमको मिलते हैं उनमें इरेशनल होते हैं। तो जो रूट वाला नंबर है ये इरेशनल है, तो क्यों ना हम इस 3 और इस 2 को यहाँ से हटा के इधर शिफ्ट कर दें तो वो इरेशनल के इक्वल हो जाएंगे, तो वो भी ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएंगे। तो हमारा सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा कि जो हमने रेशनल माना है उसका रेशनल में रूट वाले नंबर को छोड़कर बाकी नंबरों को इधर शिफ्ट करना है। तो अब हम इनको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल सा है कि रूट वाले के साथ 2 का रिश्ता कैसा है? इनटू का। और इस 3 का रिलेशन कैसा है दोनों के बीच में? मान लो 2 नहीं होता तो प्लस का। तो पहले प्लस वाले भाई साहब को हटाएंगे या फिर इनटू वाले को? कौन सा वाला रिश्तेदार तुम्हारा सगा है? तो यहाँ पर जब भी सगे की बात आएगी जो इनटू वाला रहता है वो जस्ट हमेशा पास में इनटू में बैठा रहता, बीच में कोई नहीं, तो सबसे सगा यही होता है। तो सबसे पहले किसको हटाएंगे? इस 3 को। तो 3 को हटा देते हैं, लिखेंगे हम 2√5। ठीक, इक्वल भी एज इट इज़, a/b भी हमारा एज इट इज़। ये जो 3 है इसके साथ यहाँ पर प्लस में है तो 3 उधर किस में जाएगा? माइनस में। 3 खुद भी प्लस का है इसलिए इसका सिंबल होगा चेंज माइनस में। आई बात समझ में? हमने यहाँ से 3 को उधर हटा दिया। अब क्या बचा है? 2। तो इसको भी हटाएंगे, पर इसको हटाने से पहले इसको सिंगल फ्रैक्शन बना ले। जब भी इनटू वाला नंबर इधर जाएगा तो यहाँ सिंगल फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब 1 बटे वाला नंबर ये है और 1 बटे वाला ये है। आप सोचोगे इसके नीचे तो कुछ नहीं सर, तो है ना बेटा, क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हो गया ये भी रेशियो वाला। अब इन दोनों का एलसीएम लेके हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा हमारा 2√5
5 इक्वल b और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 1 का a में करेंगे तो 1 है या फिर डायरेक्ट a, बीच में माइनस है तो माइनस 1 का b में डिवाइड करेंगे तो जो इंटू में 1 होगा वो कैंसिल हो जाएगा, b हमारा बच जाएगा तो b का 3 में करेंगे 3b। और कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताते हैं, कैसी कि भैया जब भी सिंगल सिंगल दो फ्रैक्शन हो तो नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बोले तो इसको 1b लिख दो 1 इंटू बी, और इसका इधर कर दो और इसका इधर, तो देखो a का 1 में करेंगे 1a और 3 का b में करेंगे 3b। आई बात समझ में? हालांकि 1 को हम इंटू में साथ में नहीं लिखते, जैसे डिवाइड में 1 नहीं लिखते ऐसे इंटू में भी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है, इस 2 को भी हटाना है, तो √5 के साथ 2 किस में है, इंटू में, और इंटू वाला नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो इसको हम हटा के डिवाइड में ले आएंगे। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, √5 बचेगा सिर्फ यहाँ पर और इक्वल में हो जाएगा हमारा a माइनस 3b, डिवाइड में जो हमारा b है वो एज इट इज़ रहेगा और इसके इंटू में ये 2 हमारा नीचे चला जाएगा। डिवाइड में तो जाएगा पर डिवाइड में जो नंबर है ना हमारा उसके साथ इंटू में रहेगा, 2 इंटू b। ठीक है, ये b है, ध्यान रखना, 6 मत समझना। क्लियर है? अब हमने क्या करा कि रूट वाले नंबर को छोड़कर जो दोनों नंबर थे उनको एक प्रोसेस के तहत हम इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये जो हमारा नंबर है एक कंप्लीट नंबर हमें मिल जाता है जिसमें रूट के इक्वल में एक नंबर आता है। वैसे हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, पर क्योंकि हमें इसे प्रूफ करना है तो पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि a और b हमारे इंटीजर्स हैं, तो क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, के भैया a और b दोनों इंटीजर मतलब कोई सा भी नेगेटिव या पॉजिटिव हमारा एक नंबर होगा। ठीक, अब अगर इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव 1 2 3 कुछ भी नंबर अगर हम माने और इंटू डिवाइड करें तो एक रेशनल नंबर हमें मिलता है, तो देन हम क्या बोलेंगे, वी गेट a माइनस 3b बाई 2b जो हमारा उस तरफ आया है इज रेशनल, वो एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर मतलब 2 3 4 या माइनस में 1 2 3 4 कोई सा भी एक नॉर्मल नंबर है, और नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ये भी एक नॉर्मल वैल्यू देगा जो कि एक रेशनल नंबर होगा। तो हमने कहा कि वी गेट a माइनस 3b बाई 2b इज रेशनल। एंड अब क्योंकि इधर वाला रेशनल नंबर है, इधर वाला क्या है हमारा रेशनल, तो भैया बराबर के इधर वाला भी क्या होगा, रेशनल। स्वाभाविक सी बात है, अगर दो चीज़ें इक्वल है तो वो दोनों सेम होनी चाहिए, ये रेशनल तो ये रेशनल, ये रेशनल तो ये रेशनल, सेम। तो हमने देखा कि भैया ये दोनों इंटीजर हैं तो हमारा उस तरफ वाला नंबर एक रेशनल नंबर होगा, और क्योंकि उस तरफ वाला रेशनल है तो फिर इसके इक्वल ये है तो ये भी एक क्या होगा, √5 भी रेशनल होगा। अब आगे देखेंगे हम, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है। हमने तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि रूट के अंदर 3 आ जाए, रूट के अंदर 2 आ जाए, रूट के अंदर 5 आ जाए या 7 आ जाए, वो सब इरेशनल होते हैं, पर ये तो इसको रेशनल बता रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई भैया। तो हम हमारे पहले वाले स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, और दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। अब ये जो यहाँ पर रेशनल और यहाँ पर इरेशनल आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन किस कारण से आ रहा है, हमारे गलत एजम्पशन के कारण आ रहा है। क्या गलत एजम्पशन था हमारा, रॉन्ग एजम्पशन, दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल, कि हमने जो माना था कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, ये हमने गलत माना ही गलत, वो था ही इरेशनल, हमने रेशनल मान लिया। तो सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। आई बात समझ में आपको? तो हम कंक्लूड करेंगे कि जो हमारा 3 + 2 √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, और इसके सेकंड वाले पार्ट में मैं इसी सेम प्रोसेस से इसका अगला वाला वर्जन दिखाऊंगा आपको, जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस में अदर नंबर्स हैं, सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस नंबर्स को हम चेंज करेंगे और उसे सोल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, उसे समझना, उससे ये और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, थैंक यू।